हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लेसन प्लान फाइल या फिर स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम की जो फाइल बनती है आपकी। अगर हम केयू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें स्पेशली आपको जो पेडागॉजी सब्जेक्ट्स होते हैं, 2 पेडागॉजी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, लाइक पेडागॉजी 1 एंड पेडागॉजी 2। तो दोनों में ही आपको 10 ईच लेसन प्लान्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं साइंस का लेसन प्लान है हमारे पास सबसे पहले पेडागॉजी सब्जेक्ट में। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, तो मे बी आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से। ओके, तो मेन जो पॉइंट्स होते हैं आपके लेसन प्लान में इंक्लूड करने के लिए वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान में आपको मेन जो है सबसे पहले क्या लिखना है, पीटी रोल नंबर, देन पीटी रोल नंबर के साथ में सब्जेक्ट टॉपिक, ये वन साइड आ जाएगा। एंड सेकंड साइड आपको इंक्लूड करना होता है डेट, क्लास एंड ड्यूरेशन। ओके, ये वो होता है लाइक जैसे आपको एक प्रेजेंट करना है, एक लेसन प्लान आपको क्लास में प्रेजेंट करना है, तो ये एक फॉर्मेट होता है। लाइक लेसन प्लान को आप अगर क्लास के सामने भी प्रेजेंट करते हैं तो ये बेसिक चीज़ें आपको बोर्ड पर प्रेजेंट करनी होती है, लिखनी होती है, ये बेसिक चीज़ें। ठीक है, देन उसके बाद आपको लाइक ये हम फाइल में ही इंक्लूड कर रहे हैं। देन ये सब इंक्लूड करने के बाद आएगा हमारे पास इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स में आती है आपकी जनरल टीचिंग एड्स एंड द स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। जनरल वही आपका चॉक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ये सब आएगा। एंड स्पेसिफिक में आपका चार्ट हो सकता है, मॉडल हो सकता है, या फिर कोई लाइव टीचिंग एड भी हो सकता है, डिपेंड्स कि आप कौन सा इंक्लूड कर रहे हैं आपके लेसन में। देन आता है हमारे पास जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये इम्पॉर्टेंट होते हैं लिखने, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स लिखिए, 3 पॉइंट्स लिखिए, डिपेंड्स, लेकिन आपको हर एक लेसन प्लान में ये इंक्लूड करने होंगे। लाइक टू डेवलप एटीट्यूड, वैल्यूज़, एथिक्स एज अ बेसिस ऑफ द एवरीडे एक्टिविटीज़ विद साइंटिफिक रीजनिंग। तो ऐसे ही कोई भी जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं 4-5 लाइन्स में। देन है आपके पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखनी होती है RCEM अप्रोच के अकॉर्डिंग। ओके, RCEM अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है आपने पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। ये जो 4 पॉइंट्स होते हैं मेन, ये RCEM अप्रोच में जो इंक्लूड होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें इंक्लूड करने हैं। लाइक नॉलेज में क्या आएगा, सबसे पहले आपको ये मेन इंपॉर्टेंट जो है वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। लाइक यहाँ पर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल। तो ये जो है मेन पॉइंट्स हैं, ये मेन वर्ड्स, मेन कीवर्ड्स हैं जो आपको हर एक लेसन प्लान में आपको ये कीवर्ड्स इंक्लूड करने होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना लेसन प्लान जो है लिखना होगा। लाइक इसमें लिखा गया है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड विल बी एबल टू रिकग्नाइज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ये तो आगे नॉलेज के बारे में। अंडरस्टैंडिंग में क्या आएगा, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये आएगी आपके कीवर्ड्स, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देन आपका आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जो है मेन की पॉइंट क्या होगा आपका, एप्लीकेशन में आपका मेन की पॉइंट होगा द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई देयर गेन्ड नॉलेज इन डे टू डे लाइफ। तो ये आ गया आपका एप्लीकेशन में। देन इज द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में आता है टू फोस्टर क्रिएटिविटी एमंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्रिएटिविटी की जगह हम एक और कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो है स्किल्स का वर्ड। तो कोई स्किल्स आप उसमें यूज़ हो रही है तो वो वाली लाइन भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, देन पीके टेस्टिंग आता है आपके पास मेन पॉइंट। ठीक है, पीके टेस्टिंग में सबसे पहले आता है पीपल टीचर एक्टिविटी और पीपल्स एक्टिविटी, लेकिन इससे पहले एक पॉइंट इंक्लूड किया गया है प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड। तो ये प्रीवियस नॉलेज एज्यूम्ड ये अलग से हाईलाइट नहीं करना होता, लाइक दिस यहाँ पर किया गया है, तो इसको इसी में इंक्लूड होता है एक्चुअल में ये। तो पीपल टीचर जो है एज्यूम करता है दैट पीपल नोज अबाउट द रेस्पिरेशन एंड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देन ये पीके नॉलेज टेस्टिंग जो है, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं पीटीज एक्टिविटीज़ में आते हैं एंड द पीपल्स एक्टिविटीज़। तो पीपल टीचर्स एक्टिविटी क्या होती है, जो भी क्वेश्चन जो है पुट करेगा टीचर स्टूडेंट से, तो वो आपने इस साइड यहाँ पर लिख देने हैं। एंड पीपल्स एक्टिविटी जो भी उनका रिस्पॉन्स होगा स्टूडेंट्स का, तो वो आपने यहाँ पर इंक्लूड करना है। तो पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में पीके टेस्टिंग में सबसे पहले आएगा क्या, लाइक यहाँ पर हमारा था टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसके लिए बेसिक से क्वेश्चन जो है टीचर पुट करता है, लाइक व्हाट थिंग्स वी नीड फॉर लिविंग,
तो पीपल जो है आंसर करेंगे लाइक एयर, वाटर, फूड, विच गैस वी नीड, ऑक्सीजन। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके लेसन के अकॉर्डिंग, कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वो इसमें आपने इंक्लूड करने होते हैं। फिर आपने जो है मेन टॉपिक पर आना है, लाइक इंट्रोडक्शन के बाद आपको धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक पर आना होता है। तो उसके लिए आप क्वेश्चंस पुट करते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमने आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ लंग्स के बारे में पूछ लिया, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स का आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो भी आपका टॉपिक है उसके रिगार्डिंग कुछ चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चंस पुट कर लेते हैं पीटी टीचर, जो पीटीज जो पेपर टीचर होते हैं वो ऐसा क्वेश्चन पुट कर लेते हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स का हमें रिस्पांस ना मिले। तो उस तरीके से जो है एक लास्ट क्वेश्चन जो है पुट किया जाता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि उस पॉइंट से हम अनाउंसमेंट करते हैं क्लास में टॉपिक को। तो यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हुआ एट द पॉइंट ऑफ नो रिस्पॉन्स। तो उस पॉइंट पर क्या होता है, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होता है बाय द पीपल टीचर कि सो स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन, या फिर जो भी आप लेसन प्लान इंक्लूड कर रहे हैं वो टॉपिक आपने इसमें लिखना है। देन आपका जो मेन लेसन प्लान में बनेगा वो बनता है ये प्रेजेंटेशन का काम। ये प्रेजेंटेशन में आप पॉइंट्स अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले तो आते हैं मेन टीचिंग पॉइंट्स कि हमारे जो मेन की वर्ड्स या की पॉइंट्स जो होंगे वो हमने टीचर ने क्या करवाना है वो एक साइड इंक्लूड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट प्यूपल टीचर एक्टिविटी कि प्यूपल टीचर जो है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या एक्टिविटी करेगा, कोई क्वेश्चन होगा या एक्सप्लेनेशन होगी तो वो इसमें इंक्लूड करना है। देन प्यूपल जो है टीचर के अकॉर्डिंग कुछ रिस्पॉन्स देगा, या फिर प्यूपल टीचर जो है कुछ प्यूपल्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगी या फिर कुछ राइट डाउन करने के लिए कहा जाएगा, तो वो पीपल एक्टिविटी यहाँ पर इंक्लूड होगी। देन चॉकबोर्ड वर्क, जो भी आपका चॉकबोर्ड वर्क होगा या फिर टीचिंग एड से रिगार्डिंग कोई वर्क होगा तो वो सारा यहाँ पर इंक्लूड होगा कि आपने बोर्ड पर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन की। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स। मेन टीचिंग पॉइंट्स जो है यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो पेपर टीचर ने जो है उसको एक्सप्लेन किया, नोज़ को, फेरिंग्स को, लैरिंग्स, ट्रैकिया, तो ये सब चीज़ें एक्सप्लेनेशन दी गई है यहाँ पर। देन पीपल एक्टिविटी की पीपल ने जो है क्या किया, ऑब्जर्व किया केयरफुली एंड नोट डाउन इन द नोटबुक्स, तो ये सब आया। और चॉकबोर्ड की क्या एक्टिविटी रही बाय द पीपल टीचर, तो वो सब आपने इसमें इंक्लूड करना है। देन रेस्पिरेटरी साइकिल के बारे में यहाँ पर टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया। पीपल एक्टिविटी क्या हुई वो एक्सप्लेन कर दी। देन जो भी आपने बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ किया होगा या फिर आपके पास चार्ट होगा तो वो सब ये चीज़ें यहाँ पर आपको शो करनी होती है टीचिंग एड में या फिर चॉकबोर्ड वर्क में। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब हमारे पास इसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद क्या मेन पॉइंट होता है। यहाँ पर है रिकैपिचुलेशन। यस, आफ्टर दैट जो हमारे पास लास्ट के पॉइंट्स आएंगे वो आएगा रिकैपिचुलेशन एंड द होमवर्क। रिकैपिचुलेशन मीन्स जो आप वाइंड अप कर रहे होते हैं लेसन्स में, तो टीचर जो है कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं आफ्टर द एक्सप्लेनेशन कि उनको चेक करने के लिए, या फिर जो भी आपने एक्सप्लेन किया है वो सब रिकॉल करने के लिए टीचर जो है पुट अप कर लेता है। तो वो क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होंगे रिकैपिचुलेशन पार्ट में। एंड द होमवर्क पार्ट, जो भी टीचर जो भी आपने पढ़ाया है लेसन प्लान, जो भी उसके अकॉर्डिंग जो होमवर्क टीचर देगा, पेपर टीचर ने जो होमवर्क क्लास को दिया है वो इसमें इंक्लूड होंगे होमवर्क क्वेश्चंस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेसन प्लान रिगार्डिंग द साइंस सब्जेक्ट, पेडागोजी सब्जेक्ट ऑफ द साइंस। और यही जो होते हैं आपके मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन कीवर्ड्स रहते हैं। बाकी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन लेसन प्लान्स के अकॉर्डिंग। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग।